चलो बच्चों ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो इसमें जो हमें दिया हुआ है कि अर्थ का मास दे दिया है, मैंने ई लिख दिया उसे, अर्थ का मास दे दिया, हमें मून का मास दे दिया और उनके बीच की डिस्टेंस दे दी है किलोमीटर में, ध्यान करना किलोमीटर में दिया है, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट जी दे दिया है। और अब वो कह रहा है कि अब ये बताओ कि जो अर्थ जो फोर्स लगा रही मून पर वो कितनी है। यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ जो लगा रही है मून पर वो लगानी है। तो हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में दुनिया में कहीं पर भी हो, ठीक है ना, उनके बीच की अगर डिस्टेंस d है और उनका मास m1 और उनके दोनों का मास, पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और कांस्टेंट g की वैल्यू g जो है, जो कांस्टेंट g है उनका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, कांस्टेंट g इंटू मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर, जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट g ऐसे कैसे ले लिया, मास 1 की जगह मास ऑफ अर्थ ले लिया, मास यानी तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास मून है तो मास ऑफ मून ले लिया और d का स्क्वायर। अच्छा, अब जो है इसके अंदर सीधी सीधी वैल्यू रखते चलते हैं, क्या रखते चलते हैं, सीधी वैल्यू रखते चलते हैं। ओके, मैं ऐसा यूनिट नहीं लिखूंगा, बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर मास कांस्टेंट जी हमारे पास कितनी है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11, और ठीक है 10 की पावर -11, मैं ये नहीं लिख रहा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना, ये नहीं। अच्छा, मास ऑफ अर्थ हमें दे दिया 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है जी। मास ऑफ मून के दे दिया 77.4 इंटू 10 की पावर 22, ओके। और सीधा इसमें d हमें दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर थी मेरे लाल, तो इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं, आपको पता है 1000 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और ये स्क्वायर ले लिया और न्यूटन आप लिख देना इसमें, ठीक है, सीधा मैंने न्यूटन ले लिया, वो ऐसा यूनिट किसी की नहीं लिखी। अच्छा, इसमें अब जरा देखो, यहाँ पर आपके पास जो है ये जो पावर है वाली ये देखो, ये जो नंबर है 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ये तो मैं एक तरफ लिख रहा हूँ उन्हें, देखो 6 कैलकुलेशन देखते रहना, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, ये 10 की पावर जो 20, ये ना पावर आपस में ऐड हो गई, 24 और 22 कितनी हो गई, 6 और ये 4, और यहाँ पर से 11 माइनस हो गई, ये 11 कोई माइनस किया ना, ये 5 हो गया और ये 35 हो गया, कितना हो गया, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, और ये 10 की पावर 35, ठीक है। और आपका ये इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, 3 पॉइंट, बस एक काम कर रहे हैं, ये 10 की पावर 3 1000 के एक्चुअली 10 की पावर 3 है, तो ये 5 पर ऐड हो गई, 10 की पावर 8 लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, 10 की पावर 8, और ये स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, स्क्वायर तो है ही है, स्क्वायर तो न्यूटन यहाँ आ गया। अच्छा, उसके बाद हम जो है अब इसको मैं क्या, जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार ही लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको 2 बार ही लिख देते हैं। तो बच्चों इसमें 6.7 अभी कुछ नहीं करा, 6 को ऐसे ही ले लिया, 7.4 ऐसे ही ले लिया, और 10 की पावर 35, ऊपर तो कुछ नहीं करा हमने, 10 की पावर 35, नीचे इसको 2 बार लिख दिया, जितनी पावर होती है उतनी ही चीज़ 2 बार लिख देंगे, ये 3.84 इंटू 10 की पावर 8, मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ न्यूटन लगा दिया अभी, ठीक है। अब आप गौर से देखना, ये 8 कितना हो गया होगा, 16, ये 30 पावर, ये 35 पावर ये रही ऊपर, ये 8 16 हो गया होगा, 8 16 हो गया होगा, ठीक है ना, और ये पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, हमें पता है ये जो है ना, तो 15 में से 6 गया 9, ठीक है, और आपके पास ये कितना बच गया, 2 में से ये आपके पास 19 बच गया, क्या बच गया, 19, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँ इसे, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, 6.7 यहाँ, इसके अंदर कुछ नहीं, इनके अंदर कुछ नहीं, ठीक है, 6.7 इंटू 6 इंटू 7 की 7.4 इंटू 10, अब मैं सीधे पावर घटने के बाद क्या, 10 की पावर 19, ठीक है। और ये 2 बार लिख रहा हूँ, 3.84 3.84 और ये न्यूटन लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर ये जो है
यहाँ पर आप अब आप क्या काम करो इसके अंदर, ये जो है मेरे लाल, ये जो है ना ये इनके पॉइंट्स, ये जो ये है पॉइंट्स 6.7 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे इसमें ओके 10th है ना, ये 10th 1/10। तो यहाँ पर ना एक्चुअली क्या करूँ, इसका 10 नीचे आ जाएगा, इसका 10 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ये 0.384 है, इसका 20 यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा, इसका 100 ऊपर आ जाएगा। तो इनके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। तो मैं सिंपल ऐसे करके लिख रहा हूँ 67 6 × 74 इंटू 10 की पावर 19, और इसके जो पॉइंट्स हैं ये ले देखो, ये 100, इसके 100, ठीक है। और यहाँ पर 384 यहाँ लिख दिया, 384 इसके पॉइंट्स, इसका पॉइंट एक 10 यहाँ लिया था, और 7.4 का एक 10 यहाँ ले लिया, और ये न्यूटन रहा। ओके, अब हम क्या करते हैं, सीधा काटा पेटी 1 2 1 2 तारा, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ गया। और अब ये हमारे पास ये जो है कितना आ गया, 67 × 6 × 74 इंटू, और ये 10 की पावर, ये 100 बच गया है, ये 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2 इसमें ऐड होगी, तो कितना हो गया 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 होगी, ठीक है। और ये 384 आपने जो है ना, अब आपको एक काम बताऊंगा मैं, 3 ये न्यूटन इतना आ गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आप जो है ना ये देखो, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं पॉज करने वाला हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करो। भाई मैं तो इतना करूँगा नहीं मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है, आई विल यूज़ कैलकुलेटर। तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आपने खुद ही करनी है वहाँ पर। पहले तो लॉग टेबल होती थी, लॉग टेबल से हो जाता था जल्दी जल्दी, लेकिन अब जो है ना आप लॉग टेबल का यूज़ नहीं होता, तो ये अप्रॉक्सीमेशन लेगा। तो आप पहले पॉज करो, इसमें कैलकुलेट करिए ना, इनका प्रोडक्ट निकालो, उसका प्रोडक्ट निकालो, फिर मैं आपको यहाँ, ठीक है ना, आपको बता रहा हूँ ये कितना आएगा कैलकुलेट करके। अब बच्चों मैंने तो जो है इसमें आप कैलकुलेशन कर लेना, ये दोनों को, ये देखो 67 और 74 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे ये आया आपका 29,748, और ये 384 और 384 को मल्टीप्लाई किया तो कितना 1,47,456। और जब आप इसे डिवाइड करोगे, अब आप डिवाइड भी तो आपको करना पड़ेगा इसके अंदर, ये जो है ना वो पेपर के अंदर इतना अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। गौर से अगर देखो तो ये इसको अप्रॉक्सीमेशन 5th क्लास में पढ़िए ना, ये आपके पास कितना हो गया 30,000 हो गया तकरीबन, और ये कितना हो गया, ये आपके पास अब इसे मान लो तकरीबन ठीक है, तकरीबन 1.5 लाख मान लो इसे। तो आपको पता है ये 30 को, ठीक है ना, और ये 30,000 हो गया, और इसको 1,50,000, ठीक है ना, ये 1,50,000। तो आपको पता है ये 1 2 3 ये ठीक है ना, 3 तो इसकी गई, और ये चौथा इससे गया, तो कितना हो गया, ठीक है। तो आपको पता ही है अप्रॉक्सीमेशन जो आएगा इसके अंदर, देखो इसमें इधर 10 की पावर 21 को कुछ नहीं करा है, 2.01 741 वो आधा चला गया 53 समथिंग। मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप इतना थोड़े नहीं जाओगे, आप तो जो है सिर्फ 2 एक डिजिट तक इतना करके कर दोगे आप इतना, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेशन अभी यहीं पर देखो, और 10 की पावर 21 न्यूटन। अब आप क्या काम करते हैं, मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। अभी ना वो स्टैंडर्ड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन देखी ना आपने 8th क्लास के अंदर, ये जो 1 से लेकर 9 तक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ये तो पॉइंट यहाँ आएगा। जैसी पॉइंट यहाँ लेकर आओगे तो आप यहाँ पर एक पॉइंट, ये पावर कम करोगे, आप इसे पावर कम करोगे। आपका रीज़न ये है कि सोच कर देखो, यहाँ पर आपके पास ये 2.01 होता, यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये है, इसमें से पॉइंट यहाँ लेकर आओगे तो क्या लेकर आओगे, तरीका क्या है, तरीका यही है ना कि आप जो है ये यहाँ पर इसका पॉइंट, आपको पॉइंट यहाँ लेकर आना है, यहाँ पॉइंट यहाँ लेकर आना है। चलो यहाँ ले आए आप, तो इसके लिए कंपनसेट करने के लिए 10 से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि जब 10 से डिवाइड करोगे तो हमारा पॉइंट यहीं आ जाएगा। ये तो नीचे 10 है, ये क्या ही नीचे 10 है, और आपको पता नीचे ये 10 है, जो ऊपर जाके माइनस नहीं होगा वो पावर, तभी तो 20 आ गई ना वो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.01, वो अप्रॉक्सीमेशन में आता चला गया है, जो है ना आप लिखते चले 741, उसने लिखा नहीं है, ठीक है ना। आपका मन करे तो अप्रॉक्सीमेशन चलता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो आपका 10 की पावर 20 न्यूटन ये आपका ये आया है। तो अगर आप इसमें से इसमें करो, देखो अप्रॉक्सीमेशन करके देखोगे तो आप कितना आएगा इसके अंदर ये ना, इसमें जो है 3 1 3 3 5 15, तो आपके पास कितना आ गया ये, ठीक है
ना जाने का 0 और 5 2 ज़ा 10। अप्रॉक्सीमेशन आया नहीं आया? ये 2.01 एक्चुअली 2 के बराबर होता है ये अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है। ये 2.0, तो इसका एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐसे करके कर दूँ, इसे ये ऐसे करके कर दूँ, तो आप देख रहे हो उसका ये जो पॉइंट है वाला, ये जो नीचे 10 है वो 21 को 21 की पावर 1 कम कर देगा तभी तो एक्चुअली आप इसे मान सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 20। क्या ये 0 आपको पता पॉइंट के बाद 0 इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू को वैल्यू नहीं रखते तकरीबन, तो आप 0 1 को आप इसके आप यू जस्ट निगलेक्टेड, तो आपके पास 2 बच गया, तो 2 इंटू 10 की पावर 20 आपके पास आ गया। ये आप समझ गए ना इसके अंदर ये, तो ये आंसर आपका इस ढंग से ये आया है। मैंने क्वेश्चन कर दिया था, लेकिन वो पहले मैं एक्चुअली इनफॉर्मल वे में पढ़ाता था इस पे चैप्टर, इस पे जो है चैनल पर मैं इतना सीरियस नहीं था। आई वाज यूज्ड टू, ठीक है ना, आई वाज ओके नॉट दैट सीरियस अबाउट टीचिंग, तो यहाँ पर खासकर यूट्यूब पर, तो लेकिन अब मेरे को करवाना पड़ता है इसके अंदर। तो समझ में आ गया, आई होप क्लियर। और जो भी आपका है कमेंट वगैरह में मेरे को डाल देना इसके अंदर, ये कि कमेंट वगैरह में लिख देना आपको कहाँ प्रॉब्लम वगैरह हुई है इसके अंदर, और कैलकुलेशन आपकी ये रही, ठीक है बच्चों। ओके एंजॉय। तो आपने अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है, और आपका इंटेलिजेंट होना, आपका दिमाग लगाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें बात की बात है, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।